नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं महाबहस। अखिलेश यादव ने नारा दिया कि मैं आ रहा हूं, लेकिन मतलब उनका था कि चुनाव में आ रहे हैं, चुनाव के बाद आ रहे हैं, सत्ता में वापसी कर रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस नारे को पलट दिया, उल्टा हथियार बनाकर इस्तेमाल कर लिया खुद अखिलेश के खिलाफ। कैसे बताएंगे आपको, मगर एक बात जो शाम आते आते कही योगी आदित्यनाथ ने, अराजकता और गुंडागर्दी का मतलब यूपी के लिए क्या होता है, यूपी कैसे पिछड़ गया, छवि खराब कर दी गई, रोजगार के रास्ते बंद कर दिए गए, किसने ये किए। आज महाबहस इन्हीं सवालों पर। इन लोगों के लिए समाज मायने नहीं रखता, देश मायने नहीं रखता। ये देश की कीमत पर राजनीति करते हैं। एक विज्ञापन चला सपा का कि मैं आ रहा हूं, और वहां पे समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी ने वहां 8 लोगों का अपहरण करके जबरदस्ती वसूली करना शुरू कर दिया। तो लोगों ने कहा, अरे क्या विज्ञापन का मतलब यही है? उन्होंने कहा, हां, मैं आ रहा हूं का मतलब अपहरण, गुंडागिर्दी, लूटपाट, अराजकता, प्रदेश के अंदर अव्यवस्था और दंगाइयों को फिर से प्रोत्साहन कर देना। भाइयों बहनों, ये नहीं हो पाएगा। दरअसल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बोलना चाह रहे थे कि मेरे शासनकाल में जिस तरह से चोरी, डकैती, हत्या, लूट, मार काट, अपहरण बढ़ा है, उसे खत्म करने के लिए अखिलेश जी आ रहे हैं। और यहाँ पे जिस तरह से किसानों को रौंदा जा रहा है, उनको सजा दिलाने के लिए आ रहे हैं। मनीष शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता, सृष्टि कश्यप प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़े हुए हैं, अभिषेक राय जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अक्षय आर्य जुड़े हुए हैं प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, सुप्रिया सत्यम राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। स्वागत है आप सभी का। आइए मैं सबसे पहले अभिषेक राय जी आपके साथ शुरू करता हूं। क्या ये सही नहीं है कि प्रदेश की छवि का जो हाल बनाकर रखा गया, एक नहीं कई सरकारों के दौरान पीछे, जिसने रोजगार के रास्ते बंद कर दिए, निवेश के रास्ते बंद कर दिए, तरक्की के रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया, क्या यह गलत है? अजय जी, मैंने अभी आपकी सारी बातें सुनी, आपके मीडिया के लिए जो भी चैनल्स ने बताया वो भी बातें सुनी। मैं बहुत एक सीधी सी बात करता हूँ, एनसीआरबी इज नॉट कंट्रोल्ड बाय समाजवादी पार्टी और एनी पार्टी, इट्स कंट्रोल्ड बाय नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। उनकी रिपोर्ट पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको। हाईएस्ट मर्डर इन यूपी, इंडिया रिपोर्टेड एन एवरेज 80 मर्डर्स डेली इन 2020 and totaling 29,193 fatalities over the years, with Uttar Pradesh topping the chart among all the states. This is NCRB report. तो दुनिया को सब हकीकत पता है। हम तो मांग करते हैं ना, आप टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट जारी कर दो, सबको पता चल जाएगा कौन कहां है। क्यों नहीं जारी करती है सरकार? आप पुरानी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं अभिषेक राय जी। नहीं, इसी सितंबर के महीने में, पिछले सितंबर के महीने में 2020 तक के आंकड़े नए आ गए हैं, और उसको पढ़ा नहीं है आपने। 2013 से लेकर 2020 तक के आंकड़े एनसीआरबी ने पब्लिश कर दिए हैं, और लगातार 2016 के बाद 17, 18, 19, 20 में आंकड़े घट गए, चाहे वो बलात्कार के मामले हो, हत्या के मामले हो, लूट के मामले हो, सब में कमी आ गई। अजय जी सुनेंगे, अगर सुनना ही नहीं तो फिर मेरे से बोलने का मतलब नहीं होता। करेक्ट कर रहा था, अगर आप सारी बातें मेरी तरफ से कह दोगे तो मेरा बोलने का मतलब नहीं। फैक्ट बता रहा था आपको सर, मैं भी आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। एनसीआरबी की रिपोर्ट मैंने नहीं टाइप की थी। कब की रिपोर्ट बता रहे हैं आप अभिषेक जी? किस साल की रिपोर्ट बता रहे हैं आप? 20 की रिपोर्ट बता रहा हूँ, प्लीज उसे डाटा में चेक कर लें। तो 21 में रिपोर्ट आ गई है 20 तक की। सर, तो क्या 20 की रिपोर्ट पलट जाएगी? ये पूछना चाहता हूँ आपसे। ये मैं आपको सुन लीजिए, अरे सुन ही लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि मैं यूं ही बोल रहा हूं। अच्छा अभिषेक जी, उसके बाद आप बोल दीजिए। फैक्ट को तो नहीं बदल सकते ना सर, और फैक्ट है ना, यहां पर देखिए ना, 8 साल के आंकड़े पब्लिश किए हैं अभी पिछले महीने एनसीआरबी ने।
और उसमें आपको बलात्कार के मामलों में कमी यही है। 2013 में 3050 मामले थे, 2016 जो आपकी सरकार के लिए आखिरी साल था 4816 मामले थे बलात्कार के, 2020 में 2769 है। ये देखिए डाटा, ऐसे ही आपको हत्या के मामले 4889 से घटकर 3779। अजय जी कोई फायदा नहीं अगर आप डाटा नहीं आप कर सकते, मैं डाटा पढ़ के सुना रहा हूं। एनसीआरबी आप पुराना अपडेट कर लीजिए ना सर, ये लेटेस्ट, मैं लेटेस्ट डेटा आपको दे रहा हूं कि एक महीना भी नहीं हुआ पब्लिश हुए इसको। अरे अजय जी क्या डाटा बदल दोगे, मैं वही बात कह रहा हूं जी। आप एडीए की रिपोर्ट देख लो। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों पे अच्छा अभिषेक जी, मैं अब ज्यादा वक्त नहीं है, बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा, लेकिन आप पहले एक चीज बता दीजिए मुझे, क्या वजह रही कि निवेश नहीं आया यूपी में पिछली सरकारों के दौरान? क्या वजह रही कि उद्योगपति नहीं आते थे, डरते थे? यूपी का मतलब होता था माफिया, वसूली। मैं ये अजय जी आप सुनोगे नहीं तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। बताइए अजय जी, आप आपसे सवाल पूछोगे मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। बोलिए ना सर, मैंने पूछा है, सवाल पूछा है, बोलिए ना, बोलिए ना सर। मैं जवाब दे रहा हूं अजय जी, सुन लीजिए। बोलिए ना। सबसे पहले दो फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीट हुई है, प्लीज 5 ऑफिसेस के नाम गिना दो। लखनऊ में हुई। अरे आप क्या पूछ रहे हैं? मैंने पूछा माफिया राज किसने कायम किया था यूपी में? भाई क्यों डरते थे उद्योगपति? मनीष शुक्ला प्लीज कम इन नाउ। आई थिंक आई एम नॉट गेटिंग द आंसर्स। मुझे जवाब नहीं मिल पा रहा है। योगी जी क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं आ रहा हूं का मतलब गुंडा गर्दी और लूटपाट और अराजकता कैसे? देखिए अजय जी, अब अभिषेक जी हैं, बहुत पढ़े लिखे और डॉक्टर हैं। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। अखिलेश यादव की सरकार के समय में माफिया और गुंडों को सरकारी संरक्षण नहीं प्राप्त था क्या? पंचकोसी परिक्रमा अयोध्या की नहीं रोकी गई थी क्या? कांवड़ियों पर लाठी नहीं चलती थी क्या? मुजफ्फरनगर कांड नहीं हुआ था क्या? मुजफ्फरनगर कांड जो अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए गौरव और सचिन मारे गए थे, उसके बाद जो दंगे हुए थे उसमें जाति और धर्म के आधार पर एफआईआर नहीं दर्ज हुई थी क्या? कुंडा में सीओ के हत्यारों को जात विशेष का होने के नाते से मुआवजा नहीं दिया गया था क्या? माफिया मुख्तार और अतीक को संरक्षण नहीं देती थी सरकार क्या? खनन माफिया को सरकारी संरक्षण नहीं था क्या? गायत्री प्रजापति के ऊपर रेप का मुकदमा होने के बावजूद भी अखिलेश यादव 2017 के चुनाव में अमेठी प्रचार करने नहीं गए थे क्या? ये तमाम जो बातें हैं, जवाहर बाग हत्याकांड, तमाम इंस्पेक्टर और पुलिस कर्मियों की जो हत्याएं हुई थी, ये फैक्ट है। इसके अतिरिक्त एक भय का वातावरण अखिलेश यादव के समय में था। अपराधियों को सरकारी संरक्षण मिलता था और जो पीड़ित थे उनके खिलाफ पुलिस राग करती थी। ठीक है। और धार्मिक तुष्टीकरण के लिए आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी की जाती थी। अजय जी 1 मिनट समय दीजिएगा मुझे जी। अभी नेशनल क्राइम एनसीआरबी के रिकॉर्ड की बात कर रहे थे अभिषेक जी। 2020-21 में मैं 2 बातें फैक्ट करता हूं, उसके बाद आंकड़े चाहेंगे तो मैं आंकड़े बोल दूंगा। जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड है सभी प्रकार के गंभीर अपराधों के, नेशनल क्राइम का जो रेट है उससे उत्तर प्रदेश का रेट कम है। एक बात, सभी प्रकार के गंभीर अपराधों में गिरावट दर्ज की गई है, एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है जी। और अगर समय हो तो मैं उसको वो मेरे पास है डिटेल सर, महिलाओं संबंधित कुल अपराध मेरे पास वो पूरी डिटेल है और उतना वक्त नहीं है। मेरे पास पूरे आंकड़े हैं और टीवी पर मैं समझता हूँ चल रहे हैं ये पूरे के पूरे आंकड़े। आपके माध्यम से कम जनता सुन लेगी। क्विकली सर, क्विकली मैं उसके बाद कांग्रेस के पास जाऊंगा और पॉलिटिकल एनालिस्ट के पास। क्विकली मनीष जी मैं जवाब, अभिषेक जी मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। देखिए महिला काफी देर से किया था अपराधों में देश का नेशनल क्राइम रेट 56.5 है और उत्तर प्रदेश का 45.1 है। यानी सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रदेश होने के बावजूद भी नेशनल क्राइम रेट से नीचे है महिलाओं के मामले में। ठीक है, ठीक है, रुक जाइए, बहुत सारे आंकड़े हैं वो टीवी पर चल रहे हैं, हमने चला दिए। अब 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 के सापेक्ष 20 में 7% की कमी आई है जी। तो हमको लगता है कि अभिषेक जी या तो पुराना रिकॉर्ड देख रहे हैं या समाजवादी पार्टी विक्रमादित्य मार्ग स्थित कार्यालय से जो आंकड़े जारी किए गए उसको देखकर बता रहे हैं। ओके, सृष्टि कश्यप आपके लिए भी एक आंकड़ा इसमें है।
एनसीआरबी के डेटा में लेटेस्ट फिगर्स जो हैं कि रेप के मामलों में टॉप पर राजस्थान, दूसरे नंबर पर यूपी। तो आप मतलब पहले छवि तो पहले खराब हो रही थी ना। उत्तर प्रदेश में हम आंकड़ों की बात ना ही करें तो बेहतर है। ये वही बात होगी कि जहां पे योगी सरकार कोविड डेथ्स को रिपोर्ट करने से मना कर देती है, टेस्ट करवाने से मना कर देती है कि जितने कम टेस्ट हो उतनी कम डेटा दिखेगा। राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, हर स्टेट अपने डेटा अपने नंबर्स में फेयर रहा है। उन्होंने कोई चीज छुपाई नहीं है। हम अगर राजस्थान की बात करते तो हम गुजरात की बात करें। किस तरीके से वहां की हाई कोर्ट ने गुजरात को फटकार लगाई थी सरकार को कि वो डेटा छुपा रही है। किस तरीके से उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट ने फटकार लगाई कि अगर आपके पास कोई ऐसा फैक्ट है कि यूपी की सरकार डेटा छिपा रही है तो प्लीज कीप इट इन पब्लिक। विपक्ष के सारे स्टेट्स याद आ जाते हैं। तो मध्य प्रदेश की बात करिए, यहाँ पे आप गुजरात की बात करिए, यहाँ पे गोवा की बात करिए, यहाँ पे बीजेपी के जितने स्टेट्स है फिर सबकी बात होगी यहाँ पे। अगर आपको उत्तर विपक्ष से सबके सारे स्टेट्स का सवाल पूछना है तो और आप एंकर है, आपने समाजवादी से ऑपोजिशन में तो बहुत क्वेश्चंस पूछ लिए, लेकिन आपने शुक्ला जी को बोलने के लिए बहुत वक्त दिया। सत्ता में बैठे हुए जो इंसान है जिसका आपका हक बनता है, आपका यहाँ पे मैंने तथ्यों को रखा है। आप चिंता उसकी नहीं कर, आप अपने सवाल का जवाब दे दीजिए कि क्या यूपी की छवि को पिछले सरकारों ने खराब किया, जिसको आप विपक्ष से ओके ठीक है। आई विल कम बैक टू यू अगेन। नहीं इतना परेशान मत होइए। अरे सृष्टि जी इतना परेशान मत होइए। तथ्यों को रखिए, फैक्ट को रखिए, फैक्ट से सारी बातें साफ हो जाती है। बिल्कुल मैं तथ्यों की, मैं फैक्ट्स की ही बात कर रही हूं। सुप्रिया सत्यम, गुजरात के फैक्ट की बात करते यस मैम, I'll come back. गुजरात के बारे में बात करते हैं, हम मध्य प्रदेश के फैक्ट्स की बात करते हैं। अगर आप अपने सवाल की बात करनी है, सुप्रिया सत्यम, योगी आदित्यनाथ ने आज ही एक और बात कही है कि पिछली सरकारों में उत्तर प्रदेश की जो छवि खराब हुई उसे हमारी सरकार ने बदला है, यही बदलाव भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्ता में लेकर आएगी। इज इट अ फैक्ट और फॉल्स? देखिए, ये तो सही है कि के साथ समाजवादी वापसी तो करना चाह रही है, लेकिन कई सारी चीजें हैं जो समाजवादी पार्टी को अभी समझनी पड़ेगी, जो जमीनी हकीकत है, जो उनके पिछले कार्यकाल में जितने तमाम तरह की चीजें हुई, हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, रिवर फ्रंट घोटाला से लेकर और जिस तरह से यादवीकरण 86 एसडीएम थे, उसमें 56 यादव होते थे। और मैं नहीं कह रही हूँ, टीओआई की रिपोर्ट कह रही है 60% एसएचओ यादव होते थे। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि मुद्दों के विसात पर ही चुनावी लड़ाई लड़ी जाती है। आप सिर्फ बहसबाजी करके और ये तमाम तरह की चीजें करके आप जमीनी हकीकत को झुटला नहीं सकते। तो लोगों को याद है कि किस तरह से सीएम आवास की थोड़ी दूरी पर ही रेप कांड हुए थे, या लॉ कॉलेज की गौरी के साथ क्या हुआ था, या बुलंदशहर में किस तरह से महिला को खींचकर और उसके परिवार के सामने हुआ था। और ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो अभी तक जनता भूली नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तमाम भर्ती प्रक्रिया होती थी, उसमें किस तरह से रेवड़ियां बांटी जाती थी, ये तमाम वो मुद्दे हैं जो सोचना पड़ेगा। अभी जनता भूली नहीं है, क्योंकि कई ऐसे नौजवान थे जिन्होंने पैसे दिए थे और अभी भी वो बैठे हुए हैं अपने इंतजार में कि कब उनकी नौकरियां लगेगी। एब्सोल्युटली ओके। जल्दी से अक्षय आर्य, आपके प्रवक्ता, आपके पास फैक्ट हो तो बताइए। हम यहाँ कोरी बहस नहीं करते, महाबहस करते हैं, क्योंकि इन मुद्दों से तस्वीर पूरी बदलती है सूबे की। सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि उत्तर प्रदेश में आज तक जितनी भी सरकारें रही हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, उससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार हो, उससे पहले बहन जी की सरकार रही हो, या उससे पहले जो भी सरकारें उत्तर प्रदेश में रही हैं, इन सब का हाल उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है और पूरा देश देख रहा है कि आज उत्तर प्रदेश अपनी दुर्दशा के चरम पर खड़ा हुआ है। यहाँ हत्या, बलात्कार के आंकड़ों की कंपटीशन चल रहा है कि हमारे यहाँ थोड़ा कम है, हमारे यहाँ थोड़ा कम। दूसरे स्टेट कांग्रेस वाले कहते हैं हमारे यहाँ इतना कम हो गया है, समाजवादी पार्टी वाले कहते हैं हमारे यहाँ कम था। जबकि सच्चाई ये है, जमीनी स्तर पर सच्चाई अगर आप देखते हैं तो सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में हर गली, हर मोहल्ले में, हर शहर में त्राहिमाम मचा हुआ है। अपराध, बलात्कार, छेड़छाड़ की घटनाएं और महिला सुरक्षा के नाम पर उत्तर प्रदेश में यहाँ एक ऐसी सरकार चल रही है जिसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके
चलिए, आप कह रहे हैं कि पिछली सरकारों में थे, छवि खराब थी, क्राइम बहुत ज्यादा था, इस सरकार में भी मौजूद है। एक और भाई बात आपको योगी जी की सुनाता हूं। आज की एक इंटरव्यू में श्री योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि एसपी, बीएसपी और कांग्रेस की सरकार के दौरान किस तरह यूपी की खराब हुई छवि, जो मैं आपको बता रहा था, लेकिन पिछले 4 सालों में यूपी की पहचान और छवि तेजी से बेहतर हुई है। उत्तर प्रदेश को उसकी पहचान दिलाना, ओवरऑल परसेप्शन जो उत्तर प्रदेश का खराब हो चुका था पिछली सरकारों के कारण, उसमें कोई भी दल हो, पिछली सरकारों में समाजवादी पार्टी भी आती है, बहुजन समाजवादी पार्टी भी आती है, कांग्रेस भी आती है, इन सभी के कारण प्रदेश का जो परसेप्शन खराब हुआ था, हमने उसका परिमार्जन किया। उत्तर प्रदेश जो देश का हृदय स्थल माना जाता था, उसको फिर से उसकी पहचान दिलाई है। दूसरा, हमने प्रदेश के अंदर सुशासन के लक्ष्य को भी प्राप्त किया है। आज प्रदेश के अंदर गरीब कल्याण की सभी योजनाओं का लाभ यहां के गरीबों को प्राप्त हो रहा है, यहां के नौजवानों को प्राप्त हो रहा है, यहां के किसानों को प्राप्त हो रहा है, यहां की महिलाओं को प्राप्त हो रहा है। समाज के हर एक तबके को शासन की योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया गया। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुए हैं, जो सही मायने में उत्तर प्रदेश के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बनने की क्षमता रखता है, और इस पोटेंशियल को अगर किसी ने मजबूती के साथ पहचाना है तो हमारी सरकार ने पहचाना और उसको हमने आगे बढ़ाने का कार्य किया है। तो ये जो कार्य हुए हैं, मुझे लगता है कि समाज का हर तबके का समर्थन और सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी फिर से 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश में बनाएगी। 40 सेकेंड ईच आप पांचों के लिए मेरे पास अब वक्त है, तो जल्दी जल्दी अपना जवाब दीजिएगा। अभिषेक राय जी, आपकी पिछली सरकार ने कुल मिला के, योगी जी कह रहे थे कि बेड़ा गर्क कर रखा था सूबे का, अब वो गड्ढे से निकाल रहे उत्तर प्रदेश को। अजय जी, जनता को पता है, अजय जी जनता को पता है किसने बेड़ा गर्क किया है। आज गरीबों की थाली से रोटी गायब हो गई है। जो महंगाई 2014 में डाइन होती थी, आज उसकी ये बात नहीं करते। किसानों का हत्या करने वाले, उनके ऊपर टायर चढ़ाने वाले, अपने मंत्री पुत्र को बताने वाले हमें ना सिखाएं। गोरखपुर में इनकी पुलिस हत्या करती है, वो हमें ना सिखाएं। जनता सब देख रही है। जोर जोर से बोलने से झूठ सच नहीं होगा। दूसरी बात, पूरे देश में माननीय योगी जी ऐसे पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने सत्ता में आने के बाद अपने ऊपर का मुकदमा हटाया, जिससे माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी भी करी है। मुजफ्फरनगर दंगे कांड के लिए भी उन्होंने टिप्पणी करी। आप ऐसे मुद्दे आप तो लगता है कि बदायूं से लेकर मथुरा तक सब भूल गए योगी जी, कुछ याद नहीं आपको। साहब सुन तो लीजिए, मैं अजय जी, या तो आप ही बोल रहे हैं, हमें बैठाने की, सपा को बैठाने की जरूरत क्या है? अरे आप अगर आप सवाल का तो जवाब दीजिए ना। आपकी बात पूछ रहा हूँ, आप इनकी बात बता रहे हैं, दिक्कत ये हो जाती है ना, फिर टोकते ना। मनीष जी प्लीज जवाब दीजिए आप। मनीष जी आप जवाब, कैसे बेड़ा इन्होंने गर्क किया और कैसे आप गड्ढे से निकाल रहे? देखिए अजय जी, सर 40 सेकेंड ईच मैंने पहले ही कह दिया था, नहीं जर्जर उत्तर प्रदेश मिला था। हमारी सरकार बनने के बाद, हमारी सरकार बनने के बाद धान और गेहूं की रिकॉर्ड खरीदारी की गई है, गन्ना की रिकॉर्ड मूल्य का भुगतान किया गया है। आज 5-5 एक्सप्रेसवे पे काम हो रहा है। 9 करोड़ से ज्यादा कोविड की टेस्टिंग की गई है। 12 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन का काम किया गया है। 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं। 3 लाख संविदा के आधार पर नौकरियां दी गई हैं। एमएसएमई के क्षेत्र में 2 करोड़ रोजगार का सृजन किया गया है। आज उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो यहीं हरदोई में आज बबले स्कॉट रिवॉल्वर बन रही है, रायबरेली में असॉल्ट राइफल बन रही है, अलीगढ़ में ड्रोन बनेगा। जबकि अखिलेश यादव के समय में कट्टे और तमंचों की फैक्ट्रियां बरामद होती थी। तो उत्तर प्रदेश का ये परसेप्शन बना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें नंबर पर उत्तर प्रदेश था, आज दूसरे नंबर पर है। 41 योजनाएं केंद्र सरकार की। ओके सर, 40 सेकंड हो गया आपका। उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शौचालय योजना हो, जनधन योजना हो, तो
ठीक है मनीष जी। सृष्टि कश्यप, आप यही मुझे बता दीजिए और कुछ नहीं बताएंगे तो, कि यूपी की हालत पिछले सालों में खराब हुई कि नहीं हुई? यूपी क्यों पिछड़ा, क्यों गुड़गांव आगे निकल गया और नोएडा पिछड़ा हुआ धराशायी? था, यूपी इतना पिछड़ा हुआ था और आज तरक्की के इतने अच्छे रास्ते पे है। यूपी में 0 कोविड डेथ्स हुई आपके हिसाब से, यूपी में 0 बलात्कार होते हैं आपके हिसाब से, यूपी में 0 अपराध होते हैं आपके हिसाब से, यूपी का एक भी किसान आज बॉर्डर पे धरना देके नहीं बैठा है आपके हिसाब से, यूपी में बेरोजगारी नहीं है आपके हिसाब से, यूपी में राम राज्य चल रहा है आपके हिसाब से। बहुत फैक्ट आपके हिसाब से क्या है ये बता दीजिए ना। अभी पूछा कि बेड़ा गर्क किया पिछली सरकारों ने, ठीक है, और अब भाजपा वहां से निकाल रही, ये कौन सा फैक्ट है? कौन सा फैक्ट है? जब उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट अपने चरम सीमा पे है, जब उत्तर प्रदेश के कैबिनेट के मंत्री, तो एनसीआरबी का डेटा झूठा है, गलत है। सृष्टि कश्यप, आप कह रही हैं गृह राज्य मंत्री के बेटे गलत तथ्य नहीं रखना चाहिए, गाड़ी चढ़ाई किसानों को, गलत तथ्य नहीं रखना चाहिए, गलत तथ्य नहीं रखना चाहिए, मत बोलिए, गलत तथ्य नहीं रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट गिरा है, आज अपराधियों को वहां भेजा जा रहा है जहां जाने लायक वो है। उत्तर प्रदेश में आज किसानों के लिए सबसे ज्यादा काम किया गया है, पंजाब में किसानों को जेल भेजा जा रहा है, राजस्थान में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, छत्तीसगढ़ में 4 आदिवासियों की हत्या कर दी गई, भूपेश बघेल ने एक भी किसी को कंपनसेशन नहीं दिया। महाराष्ट्र में कोविड का क्या हाल था, पंजाब में कोविड का क्या हाल था, केरल में कोविड का क्या हाल है? सृष्टि जी उसको पढ़ लीजिए, जानकारी लेके बैठिए, बिना फैक्ट के जानकारी, बिना बोलने पे लोग इस बात को ध्यान में रखते हैं। देखिए ये बात ठीक है कि राहुल जी और प्रियंका जी के नक्शे कदम पर आपको चलना है, बिना आंकड़े और बिना जानकारी के, जैसे आपके नेता बोलते हैं वैसे आप भी बोल रहे हैं। आप बताइए कि सबसे ज्यादा देश में, जल्दी से अक्षय आर्य, जल्दी से प्लीज, आपका अक्षय आर्य का समय समाप्त हो रहा है, प्रिंसिपल पे भी अक्षय आर्य, तो आप भी अक्षय आर्य पहुंच गए आखिरकार अयोध्या राम राम करते हुए। कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में सृष्टि जी, ओके, उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात है, मैं मानता हूँ कांग्रेस यहाँ अप्रासंगिक है। बहुत पहले कभी कांग्रेस का सरकार हुआ करती थी, उसके बाद से ये गायब है और आगे भविष्य में कोई संभावना मुझे नजर नहीं आती। इनकी बात छोड़ देते हैं। जो रिकॉर्ड बसपा ने बनाया था भ्रष्टाचार और जो गुंडागर्दी का रिकॉर्ड, आप भी अयोध्या पहुंच गए ना, आप भ्रष्टाचार, भाजपा की सरकार लोकपाल की बातें करते थे, आंकड़ों की बातें करते हैं भाजपा वाले। सुप्रिया सर, सॉरी अक्षय, माफ कीजिएगा, वक्त नहीं है। सुप्रिया से एक छोटा सा कमेंट लेना होगा मुझे। नहीं, टाइम अप सुप्रिया जी, नेक्स्ट टाइम। बट आप तय कीजिए कि मैं आ रहा हूं का असली मतलब क्या है। आपने तब और अब क्या महसूस किया, फैसला आपका है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और आज हमने सोशल नेटवर्किंग साइट कू पर लोगों से सवाल पूछा था कि क्या केजरीवाल का अयोध्या दौरा सियासी प्रोपेगेंडा है। 92% लोग, दर्शकों का कहना है कि हाँ, और सिर्फ 8% कहते हैं नहीं। लखीमपुर हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। यूपी सरकार